नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी धनराज शर्मा। हमारे साथ में आज जुड़े हैं तुलसीराम जी दर्जी, जो दर्जी समाज के धोरिना के अपने समाजसेवी हम भामाशाह भी कह सकते हैं। तुलसीराम जी नमस्कार सर। नमस्ते बेटा धनराज जी। सर तुलसीराम जी आपसे चर्चा करेंगे कि जो पिछली गहलोत सरकार थी उसके अंदर जो विद्यालयों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके तहत 25% जो निःशुल्क विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनके पैसे आ रहे थे। अभी सुनने में आ रहा है कि गहलोत सरकार के बाद में जो भजनलाल जी की सरकार बनी है उसके अंदर अभी पैसे 2 साल से रुके हुए हैं। उसको लेकर आप चर्चा करेंगे एवं साथ ही साथ अपने धोरिना के अंदर जो बालिका शिक्षा के लिए आदर्श विद्यालय था उस बारे में एवं दर्जी समाज के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तुलसीराम जी नमस्कार, बताओ। अच्छा विषय है धनराज जी। ये आरटी के तहत निजी विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, इसमें 25% बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं। उसमें पिछली सरकार ने पहले 8वीं तक थी, अभी पिछली सरकार ने 12वीं तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। उसमें 2 किस्तों सरकार में आ गई थी। उसके बाद में आज दिन तक एक भी किस्त नहीं आई। तो पिछली सरकार ने इंदिरा निधि योजना के नाम से आती थी, अभी इस सरकार ने कोई नाम बदला होगा, इसलिए सभी अभिभावक इसमें परेशान है। और निजी विद्यालय में जो संस्थापक है वो भी इसके अभिभावक भी चक्कर काट रहे हैं। और ऐसे कई मुद्दे हैं शिक्षा विभाग में। जो धोरीमन्ना एक उपखंड क्षेत्र है, उसमें एक बालिका गर्ल्स स्कूल नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। पिछली सरकार ने इंग्लिश मीडियम कर दी, महात्मा गांधी, वो चल रही है अभी। धोरिना में मैंने अनिल जी को भी कहा और दूसरे को कहा, तो बालिका स्कूल गर्ल्स जरूरी है धोरिना में। जो गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें कोई ध्यान नहीं दिया आज तक। अभी पिछली जो सरकार ने इंग्लिश मीडियम खोले, अच्छी बात है। तो धोरिना में भवन भी पड़े हैं, होली चौक में मिडिल स्कूल का है, इसमें भी 2 पारी में कर सकते हैं। तो इसमें कोई जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जो पुरानी ग्राम पंचायतें हैं, उस हर ग्राम पंचायत, अभी तो एक में 3-3, 4-4 हो गई, जो पुराना है जैसे लुकू है, लवारवा है, जो बड़ी है ना, उस हर पंचायत स्तर में बालिका स्कूल होनी चाहिए। क्योंकि बालिका स्कूल जो गवर्नमेंट भी कह रही है कि बालिका को शिक्षा के बढ़ाव दो, तो ये धरातल में जो बढ़ाव कैसे दी जाए। और सीनियर स्कूल है जो बड़ी, अभी बॉयज़ और गर्ल्स साथ में चल रही है, हिंदी मीडियम, सारे तो इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत कमियां हैं शिक्षा विभाग में, तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। जनप्रति सहाय तो सरकार है, केसाराम जी हमारे ओबीसी से आते हैं, जिला लेवल पे जो बालोतरा जिला के जिला महामंत्री है, और अनिल जी है भाजपा के मंडल अध्यक्ष है। तो इसको बात भी मैंने की थी, पर ये कोई ठोस सबूत अभी तक कदम नहीं उठाया है धनराज जी। अनिल जी ने, सुनने में आ रहा है कि अनिल जी ने अपने राज्य मंत्री के विष्णु को इसके बारे में ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। एक बार जैसे जनप्रतिनिधि जो मंत्री होते हैं ना, इनको 1 नहीं 2 बार, 2 नहीं 3 बार इनको एक ऑर्डर ही करवाना है। इसी विद्यालय में जो 2 पारी में भी हो सकता है, जैसे स्टाफ खूब है, जो महात्मा गांधी है ना, उसमें 2 पारी में हो सकते हैं। मैंने किसी से चर्चा भी की थी, तो छेड़ुआ में इंग्लिश मीडियम थी, उसमें बच्चे नहीं थे, वो हिंदी मीडियम होगी। बाड़मेर में एक स्कूल है, 3 नंबर है, पता नहीं है, वो 2 पारी में चल रही है, एक में इंग्लिश मीडियम है, एक में हिंदी मीडियम है। तो ये इसी सत्र में ज़रूरी है। पहले गत सत्र तो छूट गया, अभी जो सत्र है ना, अभी बजट 11 तारीख को बजट आ रहा है, उसके अंदर तो पता नहीं होगा नहीं होगा। अभी मंत्री से एक ऑर्डर कराया ना, शिक्षा मंत्री से, तो इसी क्षेत्र में ये गर्ल्स अपने धोरीमन्ना में शुरू हो जाए।
ये है मेन बात। इसमें जनप्रतिनिधि ठोस कदम उठाए धोरीमना स्थानीय, तो ये मुद्दा कोई जनहित के लिए है, मेरे एक पर्सनल तो है नहीं। तो बालिका गर्ल्स होनी ज़रूरी है। और निजी विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे आर्थिक देन, उनके लिए ये पैसे नहीं आ रहे हैं, इनके लिए सरकार से मांग करें। तुलसाराम जी, साथ ही साथ ये कहूँगा कि जो अपने गुड़ामालनी रोड पे पिंपा क्षत्रिय समाज का जो संस्थान बनाया हुआ है, उसके ऊपर से जो लाइट की जो लाइन गुजर रही है, उसको लेकर भी आपने क्या राज्य मंत्री के विश्नोई साहब को अवगत करवाया था? इसके बारे में भी आप कुछ थोड़ी जानकारी बता दो। नहीं, हमारे अध्यक्ष गणेश सोलंकी बाटा है, उसने 2 बार ज्ञापन भी दिया था। और मौखी में हमारे जो शिलान्यास था उसमें आए थे मंत्री जी, आश्वासन दिया था। पर हमारा मानना ये है कि धरातल पे काम हो तब हमारे को जो मंत्री पे भरोसा भी हो और जनप्रतिनिधि हो। इसमें ऐसे मुद्दे तो खूब है लाइने वाले, पर हमारा ये है कि मंत्री को विश्वास है कि कराएंगे और कराना भी है। हमारे समाज का एक ही पहली बार खाता खुला है जो दर्जी समाज का, वो हमने ज़मीन खरीद के ये समाज के छात्रावास और मंदिर निर्माणाधीन है। तो ये लाइनें हैं, तो ये आस्था का केंद्र बनना है। तो सबकी राय है कि ये तार हटे, तो हटनी भी सही है। तो मंत्री जी सहयोग रहेगा तो हटाएंगे, नहीं तो नहीं हट पाएगी। साथियों, मैं हूं आपका साथी धनराज शर्मा। आज हमारे साथ में जुड़े थे दर्जी समाज के समाज सेवी तुलसाराम जी। आप मेरा वीडियो फेसबुक यूट्यूब पेज पर देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे भी भेज सकते हो। इनकी जो भी समस्या है उनका राज्य मंत्री से मैं कहता हूं कि तुरंत ही उनका समाधान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।